नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह श्रीता राजपूत। क्या आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री जी ने शाह फैसल को संस्कृति मंत्रालय का उप सचिव नियुक्त किया है और पाकिस्तान पर भी प्रधानमंत्री जी बहुत करुणामय हो रहे हैं। मोदी जी के देश में करोड़ों समर्थक हैं, लेकिन उनमें किसी में भी मोदी जी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। लेकिन मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूं और मैं मोदी जी के खिलाफ कुछ ही बोलकर मोदी जी के कट्टर समर्थकों की गालियां सुनने के लिए आह्वान करूं, ये मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। लेकिन मोदी जी, मैं आपका ही वोटर हूं और आगे भी मैं आपका ही वोटर रहूँगा, क्योंकि जब तक मेरे पास इस देश में कोई दूसरा विकल्प नहीं है, जब तक मैं आपका ही वोटर रहूँगा। लेकिन तब तक आपसे सवाल तो एक वोटर होने के नाते पूछने का मेरा हक है, मेरा अधिकार है, और वो सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूँ। शाह फैसल को सांस्कृतिक मंत्रालय का उप सचिव नियुक्त क्यों किया गया, क्या आपको पता है? शाह फैसल कौन है? शाह फैसल पूर्व में ज़कात फाउंडेशन का छात्र रहा है। ये वही शाह फैसल है जिसने हिंदुस्तान को रेपिस्तान कहा था। ये वही शाह फैसल है जिसने इमरान खान को नायक, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को नायक कहा था, बताया था। क्या अब वो शाह फैसल हमारे संस्कृति मंत्रालय का उपसचिव बनेगा? जी हाँ, बनेगा। जो शाह फैसल जिस ज़कात फाउंडेशन से निकला है, उस ज़कात फाउंडेशन पर इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देने का पहले से ही आरोप लगा हुआ है, और जिसका खुलासा सुदर्शन जी न्यूज़ चैनल ने यूपीएससी जिहाद के तहत किया था। इतना सही सब कुछ पता होने के बावजूद भी अगर हमारे प्रधानमंत्री जी शाह फैसल को अगर हमारे सांस्कृतिक मंत्रालय का उप सचिव नियुक्त करते हैं, तो ये बहुत एक शोचनीय, बहुत राज की बात है। क्या आप जानते हैं कि शाह फैसल ने आईएएस की नौकरी छोड़कर एक राजनीतिक पार्टी बनाई थी ताकि कश्मीर में इस्लामिक आतंकवाद व इस्लामिक अलगाववादी राजनीति को आराम से वहाँ पे खींच सकें कश्मीर के अंदर। शाह फैसल पाक पीएम इमरान खान व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से बहुत प्रेरित हैं, बताए जाते हैं। जब कश्मीर से 370 हटा दी गई, तो शाह फैसल की जो प्लानिंग थी अपनी पार्टी बना करके अलगाववाद और आतंकवाद को खींचने की, वो प्लानिंग शाह फैसल की ध्वस्त हो गई। और इसके बाद शाह फैसल राजनीतिक विचार छोड़कर फिर से सिविल सेवा में लौटकर आ गए। अब सवाल ये है कि क्या वास्तव में शाह फैसल सांस्कृतिक मंत्रालय को चलाने के लायक है? क्या सांस्कृतिक मंत्रालय के लायक हैं? वो भी जब जिसके बारे में सरकार को, प्रधानमंत्री को सब कुछ पता हो।
और प्रधानमंत्री जी इतने में ही नहीं रुके। मोदी जी ने पाक के लिए एक ट्वीट भी किया। हाल ही में एक ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट भी किया कि पाक में जो मुस्लिम बाढ़ में मरे हैं या जो फिर पीड़ित हुए हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री जी के मन में काफ़ी संवेदना दिखाई पड़ रही है। मोदी जी शायद आप भूल गए हैं कि आज भी पाकिस्तान की किताबों में हिंदुओं को गद्दार, शैतान और काफिर कहा जाता, लिखा जाता है। पाक में हिंदू बहू बेटियों को बाल पकड़कर सरेआम सड़कों पर घसीटा जाता है, रेप किया जाता है, उनका धर्मांतरण किया जाता है, उनके साथ ज़बरदस्ती जबरन निकाह किया जाता है। सब कुछ पाक में मुसलमान हिंदुओं के साथ कर रहे हैं। बावजूद उसके भी आज शाह फैसल भारत के सांस्कृतिक उप सचिव नियुक्त किए गए हैं। और अब जब उन पर कुदरत का जो कहर टूटा है तो हमारे प्रधानमंत्री जी उनके मसीहा बन रहे हैं, मसीहा बनकर उतर रहे हैं। ये बात मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और मोदी जी आप याद रखिए, पापियों की मदद में जो शामिल होने वाले हैं या जो पापियों की मदद में जो शामिल होने वाले को भी भगवान कुदरत बख्शती नहीं है। पापियों के मदद में, पापियों के दुख में शामिल होने वालों को भी कुदरत सज़ा अवश्य देती है। और आपको भी शायद कुदरत मोदी जी बख्शेगी नहीं। सब जानते हैं कि दुश्मन कितना भी छोटा क्यों न हो, उसे कभी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि तेज तर्रार शत्रु चाहे कितना भी छोटा हो, उसे छोटा समझने की गलती कदाचित नहीं करनी चाहिए। क्योंकि राहु का सर मात्र बचा था, वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। और इसलिए छोटा, कितना भी छोटा शत्रु क्यों ना हो, उसको कभी भी छोटा समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। वो भी एक जब मामला देश की सुरक्षा का हो, देश की रक्षा का हो। इसलिए मोदी जी आप भी पाकिस्तान को छोटा मत समझिए। और मैं तो आज चिंतित हूँ उन हिंदुओं पर जिन हिंदुओं का खून अब बिल्कुल पानी बन चुका है। उनके खून में कोई उफान नहीं, उनके खून में कोई गर्माहट नहीं है। रोज हम यही सुनते हैं कि सरकार तो हमारी है, पर सिस्टम आज भी उन्हीं का है। और ये सत्य है, सरकार चाहे कितनी भी हिंदूवादी हो, मगर सिस्टम आज भी उन्हीं का है। कश्मीर फाइल का एक डायलॉग है जो सब हिंदुओं की जुबान पर है, लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इस सब के बावजूद भी सरकार सिस्टम में ऐसे लोगों को क्यों भरना चाहती है? ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की जो इस सिस्टम को ख़त्म करने की बजाय उस सिस्टम को मेंटेन आज भी कर रही है? और मोदी जी इस सिस्टम को क्यों नहीं सुधार पा रहे हैं? क्या मजबूरी है मोदी जी की? क्या मोदी जी आपकी व आपके समर्थकों की नज़र में ये भी आपका कोई मास्टर स्ट्रोक है जो आपने शाह फैजल को भारत का सांस्कृतिक महासचिव नियुक्त किया है? क्या आप और आपके समर्थक इसको भी एक आपका मास्टर स्ट्रोक कहेंगे? केरल से बंगाल तक मरते हुए कार्यकर्ताओं की सूद ना लेना, हिंदू मंदिरों का पैसा हिंदू संगठनों की मांग के बावजूद भी सरकारी खजाना में जमा कर लेना, आखिर कब तक ये चलता रहेगा मोदी जी? मोदी जी आप सोचिए कि अगर
छत्रपति शिवाजी महाराज आज देश के प्रधानमंत्री होते तो वो क्या करते? बस आप भी मोदी जी वही करिए, बाकी जनता और भगवान पर छोड़ दीजिए, क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपना साथ देते हैं। और इसलिए जो आपने ये पूर्व IAS अधिकारी शाह फैजल को ये भारत का सांस्कृतिक मंत्रालय का जो महासचिव बना है, ये वाकई भी एक सोचनीय विषय है। क्या ये आपका मास्टरी स्ट्रोक है या मामला कुछ और है? ये जानना चाहती है भारत की आवाम, भारत की जनता। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। जब तक इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।